भगवान से अब रहा न गया। भगवान ने ध्रुव जी महाराज को अपनी गोद में बैठा लिया और जैसे ही भगवान ने अपने गोद में ध्रुव को बैठा लिया और कहा तुझे पिता का प्यार चाहिए, किंतु ध्रुव के महाराज जी के नेत्रों में आंसू कहा प्रभु जिसको जगत का पिता अपने गोद में बैठा ले तो उसे एक पिता भी क्या चाहे। ये विचार किया भगवान ने ध्रुव जी महाराज को अपनी गोद में बैठा लिया और ध्रुव जी महाराज जैसे पिता की गोद में बैठते हैं प्रसन्न हो जाते हैं, सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है और कहा प्रभु अब कोई चाह नहीं मेरे जीवन की, अब जो चाह थी वह गोविंद आपने प्रदान कर दिया। यही चाह थी कि संसार को तो एक पिता गोद में बैठाता है, किंतु आज मुझे जगत के पिता ने अपनी गोद में बैठा लिया। तब जाकर भगवान प्रसन्न होकर ध्रुव जी महाराज को जो वरदान देते हैं, कौन दो वरदान। पहला वरदान क्या देते हैं, बोले ध्रुव आज हम खुश होकर तुम्हें अमर होने का वरदान प्रदान करते हैं। इसलिए कहते हैं बिन मांगे हीरा मिले मांगे मिले न भीख। प्रसन्न होकर भगवान वैकुंठपति ने ध्रुव जी महाराज को अमर होने का वरदान प्रदान किया। आज भी ये ध्रुव जी महाराज अमर है। और दूसरा वरदान कौन सा दिया कि जब भी शादी होती है, नवयुवक जोड़ा की जो शादी होती है, 7-5 वचन लेने के उपरांत में बोले शादी तब संपन्न होती है जब ब्राह्मणों के मंत्र द्वारा और जो हमारे नाई होते हैं उनके द्वारा जो है ध्रुव जी महाराज के दर्शन कराए जाते हैं, तभी जाकर ये शादी संपन्न होती है। और ध्रुव जी महाराज के अगर दर्शन जिसने नहीं किए तो माना कि वो शादी निष्फल गई, कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर आई जीवन में। इसलिए ये ध्रुव जी महाराज के दर्शन करना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आपका वैवाहिक जीवन ठीक भी चलेगा और आपको उसमें प्रभु की कृपा भी साथ साथ में प्रवेश कर जाएगी गोविंद की। तो ये दो वरदान ध्रुव जी महाराज को दिए। आपकी भक्ति भी ध्रुव जी महाराज की तरह होना चाहिए, निस्वार्थ भाव का, किसी प्रकार का कोई भाव नहीं, निस्वार्थ सेवा। इसलिए हमेशा निस्वार्थ सेवा और निस्वार्थ भाव से भजन, निस्वार्थ भाव से भगवान का प्रेम से जो है पूजन भजन भोजन, क्योंकि ये एकांत वासा झगड़ा का जासा, भोजन और भजन ये दोनों में एकांत क्यों रहता है। 24 घंटा आप कुछ भी करते रहो किंतु दो चीजों में हमेशा शांति रखें, भोजन के समय और भजन के समय। भजन के समय ना तो गाली दें, ना गुस्सा करें, ना क्रोध करें भजन के समय, और भोजन के समय भी ना किसी को गाली दें, ना गुस्सा करें, ना क्रोध करें। ये दो नियम जिंदगी में हर व्यक्ति बनाए। वो जो राजा मनु है उनकी जो पुत्रियां है, तो भी ये नियम आता है कि पुत्रों का विवाह होने के बाद पुत्रियों का विवाह भी होना चाहिए। तो कर्दम ऋषि की कथा आती है भागवत पुराण में। जो कर्दम ऋषि है बहुत बड़े संत महात्मा, ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कर्दम ऋषि ने अपना जीवन भगवान की भक्ति में लगाया, क्योंकि भक्ति एक ऐसी चीज है जो आपको जीवन के सारे सुख प्रदान कर सकती है। भक्ति में वो ताकत है, आप तो सिर्फ कह सकते हैं, बोल सकते हैं, किंतु कर नहीं सकते। किंतु भक्ति में वो ताकत है कि आप जो कहेंगे नहीं वह भी काम हो जाएगा। ये भक्ति की कृपा है। भक्ति में बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। अगर भक्ति आपकी ठीक है तो बोले भगवान भी आपकी सुनने के लिए जरूर चले आएंगे। जो कर्दम ऋषि है, कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ये भजन कर रहे हैं, भजन करते हुए जो समाधि में बैठते हैं भजन करने के लिए, तो इन्हें पता नहीं रहता कि कितना समय निकल गया, कितने वर्ष निकल गए। धीरे धीरे वेदों में नियम है
कि कर्दम ऋषि भजन करते हुए 70 साल हो गए। ये तो आज के समय, आज के वक्त तो ऐसे है, किसी ब्राह्मण ने, किसी गुरु ने, किसी संत ने आपको नियम बताया, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 5 हफ्ता करेंगे, बोले विचलित हो जाते, बोले कुछ नहीं इससे करने से। किंतु नियम करने के बाद में अगर आपको फल नहीं मिलता तो मानना कि आपके पूर्व जन्म के कर्म बेकार थे, इसलिए आपको अभी नहीं मिला है। और आपके जिस दिन पूर्व जन्म के कर्म कट जाएंगे तो आपको जरूर प्राप्त हो जाएगा, फल मिलता है। और सबर का फल हमेशा क्या होता है? मीठा। सबर का फल होता है मीठा, इसलिए सबर शांति रखना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्रोध का लिया हुआ फैसला विनाशकारी होता है। जल्दी में लिया हुआ फैसला भी आपके लिए और आपके परिवार के लिए हानिकारक है। एक बार कर्दम ऋषि जब भगवान का भजन कर रहे थे, इनके मन में एक भाव आया कि क्यों ना मेरा भी विवाह होता, मेरी सुंदर पत्नी होती, और सुंदर पत्नी होती तो बच्चे भी होते। फिर कर्दम ऋषि के मन में ये भाव आया कि पत्नी होती और एक पुत्र होता, वो भी भगवान ही मेरे यहाँ पुत्र के रूप में आते। भैया भगवान भक्त की जरूर सुनते हैं। कर्दम ऋषि को उसी समय जो है भगवान ने वरदान भी दे दिया, बोले हे कर्दम ऋषि, हम तुम्हें वरदान देते तुम्हारा विवाह भी होगा और तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर भी जरूर आएगा। वैकुंठपति विष्णु ने नारद जी को बुलाया, तो नारद जी से कहा, बोले जाओ राजा मनु की जो पुत्री है जिसका नाम देवहूति है, बोले उसके साथ में जो है कर्दम ऋषि का विवाह पक्का कर दूं। नारद जी पहुंचे किस समय, राजा मनु से कहा कि आपकी पुत्री के साथ में भगवान ने मुझे भेजा है, आपकी पुत्री के साथ में विवाह कर्दम ऋषि का होना है, ये पक्का कर दिया भगवान ने। तो ये राजा मनु ने भी कहा कि जो रिश्ता भगवान ने पक्का कर दिया, बोले हम मिटाने वाले होते कौन है? ये विधाता का लेख है। सहयोग कौन बनाता है? विधाता। हर चीज का सहयोग बनता है और कोई ना कोई व्यक्ति निमित्त जरूर बनता है। बिना निमित्त के कोई काम सफल नहीं होती इस संसार में। छोटा काम हो, बड़ा काम हो, कोई सा भी काम हो, किसी न किसी व्यक्ति को निमित्त इंसान जरूर बनता है। बिना निमित्त के कोई काम सफल नहीं होता है। नारद जी ने रिश्ता पक्का कर दिया और नारद जी पहुंचे कर्दम ऋषि के पास में, बोले महात्मा जी आपका विवाह पक्का हो चुका है, भगवान ने करा है, बोले आपको स्वीकार है या नहीं? अब कर्दम ऋषि के जैसे नेत्र खोले तो आप भूल गए, बोले हमें नहीं करना शादी। नारद जी ने कहा क्यों नहीं करना? बोले इसलिए नहीं करना शादी, बोले शादी का झमेला होता बेकार, बोले पत्नी आएगी फिर बच्चे होंगे, बोले इतना संभालने का काम मेरा नहीं है, मैं तो एक संत हूँ, संत का काम होता भैया माला लेकर जाप कर ले। मैंने ग्रस्त जीवन में आज तक प्रवेश नहीं किया, अब मैं बुढ़ापे में क्या करूँ? 70 साल की उम्र हो चुकी। नारद जी ने कहा देखो महात्मा जी, शादी भगवान ने पक्की की है और आपने अगर शादी नहीं कराई तब समस्या गंभीर हो जाएगी। अब कर्दम ऋषि ने कहा जब पक्की हो गई शादी तो ये शादी तो होगी। अब शादी की तैयारियां हो गई चालू, किंतु भैया दुल्हन कैसी है? दूल्हा 70 साल का है और जो दुल्हन बनने वाली है माता देवहूति, उनकी उम्र मात्र 20 साल की है। बताइए आज के समय ऐसा हो सकता है कि किसी का 70 साल का दूल्हा हो और लड़की की उम्र हो 20 साल? असंभव। किंतु पहले के समय भी, अभी 10-5 साल पहले भी ये नियम थे कि माता और पिता की मर्जी से ही शादियां होती थी। पंडित जी जाते थे शादी पक्की करने के लिए, और जो क्योंकि ये नाई ब्राह्मण का होता है हमेशा जोड़ा, नाई और ब्राह्मण जाते थे पक्का करने के लिए संबंध। और जैसे नाई और पंडित जी पहुंचे, इनने कहा भैया आपकी लड़की का संबंध हम पक्का कर रहे हैं, तो बोले पक्का है। लड़का का संबंध पक्का, तो बोले पक्का है। अगर आज के समय पंडित जी और नाई चलेगा तो सबसे पहले डंडा यही खाएंगे, बोले गाली तो खाएंगे, डंडा भी खाने मिल रहा है।
बन गई बात तो ठीक है, नहीं बनी जिंदगी भर कोसेंगे। जब भी लड़ाई होगी बोली गाली हम लोगों को मिले पहले। इसलिए भैया कोई आज के समय आगे होना नहीं चाहता, किंतु ये भी है जब तक आगे होंगे नहीं तब तक संबंध होंगे नहीं, मजबूरी है। तो जैसे ही शादी का समय आता है, सहयोग बनता है, दूल्हा बनकर कौन जा रहे हैं? करदम ऋषि। और दुल्हन कौन है? माता देवहूति। बड़ा अच्छा सहयोग बन रहा। पहले माता और पिता की पसंद चलती थी शादी। किसकी पसंद होती थी? माता की और पिता की। किंतु आज के कलयुग में भैया उल्टा हो चुका है, और अच्छा भी है हमारे हिसाब से, ठीक भी है। क्यों है? जिसको जीवन भर रहना है उसकी पसंद होना जरूरी है। ये बात सत्य है कि परख करना किसका काम है? माता और पिता का। जिसके साथ आप पुत्री का व्यवहार करना चाहते हैं अपनी, तो उस लड़के को देखें, परिवार को देखें, अच्छे है या नहीं, साफ शुद्ध परिवार है या नहीं, संस्कार परिवार है या नहीं, इज्जतदार लोग हैं या नहीं, मांस मदिरा खाने पीने वाले तो नहीं है। ये चीज की परख माता पिता ही कर सकते हैं, लड़की नहीं कर सकती। इसलिए ये काम लड़कियों को बिल्कुल माता पिता को छोड़ना भी चाहिए। इन्हें की लड़की ने कह दिया वो लड़का पसंद है, हम तो शादी करेंगे चाहे कुछ हो जाए। ये तो आज के समय बोले मरेंगे साथ, जिएंगे साथ, फिर कुछ भी हो। इसी में परेशान है, क्योंकि जिंदगी में शादी विवाह एक बार होता है और पछताना होता है फिर जिंदगी भर का काम। फिर जो है सिर पटकते रहो घर में पत्थर पे, कुछ नहीं हो रहा। और जब तक ऊपर वाले के यहाँ से मौत नहीं आती तो बोले मरते भी नहीं मिलेंगे। कई लोग ये सोचते हैं कि हम ये पंखा से लटक जाएंगे मर जाएंगे तो लाठी चली जाएगी। कई लोग सोचते हैं हम फांसी लगा ले मर जाए। तो एक व्यक्ति ने कहा गुरुजी हम 3 बार मरना चाहते थे, 3 बार बच गए। एक बार जो ये पेड़ से लटका फांसी का फंदा बना गया, जो पेड़ से लटक रहा था उसकी डगारी टूट गई। इसने सोचा पंखा से कट के मर जाएगी तो लाठी चली गई, तो लाठी नहीं जाए 2 घंटा। तीसरी बार इसने सोचा हम किसी में जाके गाड़ी ठोक देंगे। ये दूसरे की गाड़ी में ठोकने गया, किंतु कुछ नहीं हुआ, गाड़ी मिट गई, वो बच गया। विचार की बात है। तो जब तक ऊपर वाले के हाथ से नहीं आएगी तो चाहने के बाद मर भी नहीं सकते। इसलिए भगवान ने जीवन दिया है, उसका उपयोग करें, सदुपयोग करें। शादी विवाह इसे हंसी खिला और मना ले, ये जीवन भर का काम होता है। क्योंकि समय निकलता है, पछताने का काम जिंदगी भर रहता है। ये बात भी सही है कि मनपसंद शादी करें, अच्छी बात है। लड़का को लड़की पसंद आना चाहिए और लड़की को लड़का पसंद आना चाहिए। तो आज के समय शादियां कैसी हो रही है, ये भागवत कथा में आता है। एक नगर में एक पटेल साहब की लड़की थी, बड़े आदमी थे। अब पटेल लोगों को आप जानते हो शौक शान होती बहुत ज्यादा। पटेल आदमी थे, एक ही लड़की, सुंदर भी बहुत ज्यादा। और कई लोगों को अपनी सुंदरता पे होता है घमंड। ये लोग सोचते हैं हमसे सुंदर तो 3 लोगों में कोई है ही नहीं, किंतु ऐसा नहीं है। ये पटेल की लड़की है, पढ़ने के लिए जाती है कॉलेज। और आज के समय कई लोग कॉलेज का तो ये बहाना घूमने फिरने के लिए जाते हैं। और जो सही पढ़ने वाले हैं उन्हें सिर्फ पढ़ाई से मतलब रहता है, पढ़ने गए समय पे घर आना, वही पढ़ाई है। पढ़ाई करने के लिए जाती है लेकिन लड़की पटेल साहब की। अब बड़े आदमी कोई बोल भी नहीं पाता कुछ। तो एक लड़का था, बोले भैया फुल्की बेचने वाला, बिल्कुल गरीब, न पैसा न जमीन, सिर्फ देखने में अच्छा। अब ये पटेल की लड़की उस लड़के के यहाँ जाती फुल्की खाने के लिए। लड़का का नियम बन गया, वो फुल्की तो खिलाता किंतु ये फ्री में खिला देता। धीरे धीरे फुल्की खाते खाते लड़की उसे पसंद आ गई। लड़की को वो लड़का पसंद आ गया, देखने में सुंदर था। इसके बाद भैया लड़की ने कहा लड़के से कि हम शादी तो अब तुम्हारे साथ ही करेंगे। लड़की कहते ये बात, तो लड़का तो खुश हो गया।
लड़का ने कहा देवी हम पसंद तो आपको बहुत दिन से करते थे किंतु कह नहीं पा रहे थे, किंतु आपने ही बोल दिया तो अब तो मन का काम हो गया, बन गई बात। किंतु इस लड़का को ये पता है ये तो भैया बड़े आदमी की लड़की है, हम कहाँ गरीब आदमी ठेला पे फुल्की बेचने वाले, कंडीशन ही बिल्कुल बेकार है। जेब में होते 100-200 रुपया और तुम्हारे घर में रखे करोड़ों रुपया, कहाँ से बने वाले? बोले बिल्कुल नहीं बन रहा, ये तो असंभव है, सपने में भी नहीं होना शादी। ओरिजिनल को तो बात छोड़ो, लड़की ने कहा ये बात हमारे ऊपर छोड़ो, हम पिताजी को मना लेंगे, माता को मना लेंगे कि हम तो लड़के के साथ उसी लड़के के साथ शादी करेंगे। और समस्या और दूसरी क्या आ गई कि जाति का भी नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या आ गई। बोले है दोनों छत्री किंतु दोनों अलग अलग जाति के। अब समस्या गंभीर क्या बनी, लड़की घर पहुंची। अब लड़की ने एक बार जो है अपनी मैया से कह दिया मैया हमने लड़का पसंद कर लिया, आप शादी की तैयारियां करो। अब मैया ने तो कुछ नहीं कहा, बोले पिताजी से कह रहे थे। जब ऐसे ही लड़की ने पिताजी से कहा, बोले पिताजी हमने लड़का पसंद कर लिया, शादी का इंतजाम करो। तो उनके पिताजी ने सोचा अच्छा कोई पटेल का लड़का होगा। बोले बेटा फोटो बता उसका। तो लड़की ने जैसे फोटो बताई, बोले लड़का कौन गांव का है, कितने भाई है? इसने कहा इतना पता कि ये भी एक ही भाई है। बोले करता क्या है? बोले पिताजी छोटा सा काम है, फुल्की बेचता है। अब तो ये पटेल साहब का दिमाग जो है डिस्टर्ब हो गया सुन के। बोले तू कॉलेज पढ़ाई करने जाती थी या तू जो है ऐसे गलत काम करने के लिए जाती थी, पसंद करने गई थी लड़का? इसने कहा पिताजी हम शादी तो उससे करेंगे चाहे कुछ हो जाए, तो नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे। अब ये समस्या बनेगी पिताजी। इनने एक से एक लड़का देखे किंतु लड़की का एक ही प्रश्न था, शादी होगी तो उसी लड़के के साथ होगी, नहीं तो शादी ही नहीं होगी। अब बताइए क्या करें पिताजी। अब लड़की ने लड़का को फोन लगा दिया, बोले आ जाओ अभी अच्छा मौका है, हमने पिताजी को मना लेंगे। लड़का भी आ गया, हाथ जोड़ के खड़ा है सामने। बोले हम आपकी लड़की को पसंद करते हैं और हम आपकी लड़की का हाथ मांगने आए हैं। अब ये हाथ तो मांगने आए हो, पटेल साहब ने कहा करते क्या हो? बोले फुल्की बेचते। बोले फुल्की बेच के तो हमारी लड़की की शौक साथ पूरी कर दोगे? बोले ये एक दिन की इसकी मतलब जो है एक दिन का खर्चा बोले 10,000 20,000 रुपया, और तुम्हारी व्यवस्था नहीं है बोले 5,000 रुपये दिन की। बोले कहां से करोगे? तब इसने कहा बोले हम सब कुछ कर लेंगे। अब भैया पटेल साहब मजबूर हो गए। पटेल साहब ने कहा ठीक है, जब लड़की नहीं मान रही तो बोले ठीक है हम शादी करने तैयार है, किंतु एक शर्त है। बोले शर्त क्या? बोले शर्त ये रहेगी कि शादी में जो बाराती आएंगे उसमें कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं आएगा। बारात में जो व्यक्ति आएंगे उनमें बूढ़ा व्यक्ति कोई नहीं आएगा, सब जवान जवान लोग आएंगे, लड़के ही लड़के। अब तो भैया दूल्हा ने कहा ये और अच्छी बात है, हम लड़के लड़के रहेंगे, खूब खाएंगे पिएंगे खूब कूदेंगे, ये तो और अच्छा काम है। बोले हमें पक्का है, मंजूर है, हम शादी के लिए तैयार हैं आप? तो हम तो पहले ही तैयार थे। अब बोले बारात में कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं आएगा, हम सबको हाथ जोड़ के मना कर देंगे। दूल्हे कह रहा शादी का इंतजाम हो गया, फुल तैयारियां हो गई, और जैसे शादी का शुभ समय आया, भोजन पानी कराए। लड़का तो भैया बहुत खुश है कि बताओ पटेल की लड़की के साथ मेरा विवाह होने वाला है, बड़ा खुश है। जेब में नहीं थे 100 रुपया, आज कर्जा कर लिया लाखों का, क्योंकि शौकसान है। आज के लोग शौकसान में इतने पागल है, अधिक परेशान। वैसे नियम तो ये आता है, पहले के लोग मार्केट जाते थे 10 रुपया जेब में रहते थे तो 5 का सामान लेना, 5 वापस लेके आते थे घर। और आज की मार्केट जाएंगे 1,000 का लेना सामान, लेंगे 5,000 का, 4,000 का कर्जा करके आते हैं। सारी तैयारी हो गई, बारात जाने का समय जैसे ही आया सब लोग तैयार होके आ गए। बूढ़े लोग पहले खड़े हैं तैयार, तो ये बूढ़े लोगों को ज्यादा चिंता रहती है हमें बारात सम्मान से ले जाना, ट्रेन पे पहुंचाना, बारात लगाना। और पटेल की बारात जा रही है,
जितने बूढ़े लोग थे सब तैयार खड़े हैं धोती कुर्ता पहन के। दूल्हा ने कहा सबसे हाथ जोड़ के बोले तुम में से कोई भी नहीं जाएगा, मेरे पिताजी भी नहीं जाएंगे और तो और। अब ये दूल्हा मना कर है क्योंकि दूल्हा होता है राजा। जब राजा ही मना करता है कि भैया हमारे साथ आपको नहीं जाना तो बताओ फिर कौन जाएगा, अपनी बेइज्जती करा ले। सब लोगों ने कहा ठीक है भैया अगर दूल्हा मना कर रहा तो हम बिल्कुल नहीं जा रहे, घर चले अपने सब पत्नी। अब दूल्हा ने कहा बच्चों से लड़कों से बोले तुम सब चलोगे, जितने भी हो बोले सब चलोगे और बुला लो बोले अड़ोस पड़ोस के सबको। बहुत सारे लड़के हो गए किंतु भैया नाना जी उस समय थे नहीं। और नाना जी जैसी तैयार हो गया देखा गई तो यहाँ तो बूढ़ा आदमी एक नहीं, नाना जी सब इकट्ठे करके लाए थे पकड़ पकड़ के बोले तुम्हें भी चल रहा तुम्हें भी चल रहा। और नाना जी आए तो नाना जी कोई भी नहीं देखा। नाना ने कहा बेटा ये बूढ़े लोग कहाँ चले गए, पहले निकल गए बारात को बस में भर के, बोले नहीं गए। बोले तुम भी नहीं जाओगे। तो नाना ने कहा कि बेटा हम बूढ़ों को जाने से तुम्हें तकलीफ क्या है। तब दूल्हा ने कहा नाना हमें तकलीफ नहीं है, हमारा जो होने वाला ससुर है पटेल उसे तकलीफ है तुम लोगों से। उसने मना किया कि बूढ़े लोगों को लेके मत आना। अब ये नाना क्या होते नाना वो कभी मानते नहीं है। नाना ने कहा बेटा हम तो जाएंगे चाहे कुछ हो जाए। बोले हमारे ससुर ने एक शर्त रखी अगर कोई बूढ़ा आदमी आया बारात में हम बारात वापस करवा देंगे, लगाएंगे नहीं बारात। नाना ने कहा एक काम कर अगर तुझे लगता है कि मेरे जाने से तेरी बारात वापस हो सकती है, बोले एक काम कर तू मुझे डिग्गी में बैठा ले, जो गाड़ी की डिग्गी होती बोले उसमें बैठा ले। अब दूल्हा ने कहा नाना तुम डिग्गी में बैठे मर जाओगे, उसमें सांस कहां से लोगे, उसने कहा ले लेंगे हम, चिंता मत करो वो हमारी है डिग्गी। अब नाना जी ये डिग्गी में बैठ गए कि कोई समझ नहीं पाए कि नाना आए, किंतु नाना तो ये साथ जा रहे हैं। और जैसे ही बारात लगी बारात का स्वागत हुआ, सब लोग देखने आ भैया यहाँ कोई बूढ़ा व्यक्ति तो नहीं आया बारात, बोले नहीं आया। सब बड़े खुश है, अच्छा लगा सब लोगों को देखकर। डीजे से बारात लग रही है, बहुत खाया पिया कूदे। और जैसे बारात लगाने का समय आया बोले बारात लगवाए, बोले पटेल साहब ने मना कर दिया। बोले हमारे गांव का एक नियम है क्योंकि बीच गांव से एक नदी निकली थी बहुत बड़ी भी थी और गहरी भी थी, और आषाढ़ का था महीना, क्योंकि आषाढ़ के महीने में आप लोग जानते हो एक दो पानी गिरते हैं तो नदी फुल हो जाती है पानी से। एक दो पानी गिर भी गए थे तो नदी जो है बिल्कुल दोनों उठी जा रही थी। पटेल साहब ने कहा बोले बारात तब लगेगी जो गांव की नदी है हमारे गांव के बीच में से निकली। हमारे गांव की एक प्रथा है कि जो नदी में पानी बह रहा है उसी प्रकार दूध की धार बहना चाहिए, तब बारात लगेगी। तब जाकर जो है दूल्हा को लगा ये तो कोई मजाक होगी, क्योंकि नदी बहुत बड़ी थी तो बरसात का समय आषाढ़ में पानी गिर गया था। 1 बज गया रात का, 2 बज गए। फिर रिश्तेदारों को भेजा, बोले जाओ पूछ के आओ बारात लगवाए। फिर पटेल साहब ने मना कर दिया, बोले हमने बता दिया आपको एक बार, हम एक बार बोलते दूसरी बार बात नहीं करते। बोले जो गांव की नदी है, बोले जो गांव में नदी निकली बीच गांव से, उस नदी में आप दूध की धार बहाओ पहले जैसा पानी बह रहा है, इसके बाद जो है बारात लगेगी, नहीं तो बारात वापस कर ले जाओ घर अपने। ये तो भैया पटेल साहब की चाल थी कि ऐसा करेंगे तो ये बारात वापस चली जाएगी, मैं इस बालक के साथ पुत्री का विवाह नहीं करूंगा। जैसे 3 बजे रात की दूल्हा ने हार मान ली, ये तो भैया छल हो चुका मेरे साथ, ये मेरा ससुर जो है बहुत चालू निकला। इसने पूरे कपड़े डाल दिए दूल्हे के, पगड़ी निकाली। फिर याद आया कि भैया नाना जी डिग्गी में बैठे, कम से कम नाना जी निकाल लो बाहर। डिग्गी खोली, नाना जी को बाहर निकाला, बोले नाना जी जाओ आगे बैठ जाओ। नाना जी आगे बैठे, कहा बेटा दुल्हन तो दिख नहीं रही, कहाँ है, हो गई शादी? इसने कहा नाना जी क्या शादी, बोले सब बर्बादी हो गई, कर्जा और हो गया उल्टा 2-3 लाख का। नाना जी ने कहा क्यों? बोले बहू क्यों नहीं आई, कैसी कैसी शादी हुई? बोले अब शादी क्या, बोले बारात ही नहीं लगी, तो शादी की बात छोड़ो।
पर दूल्हा ने बताया नाना जी को कि जो मेरा ससुर है ये बहुत चालू है, इसने मेरे साथ छल किया, झूठ बोला है, भगवान नहीं छोड़ेगा इसे। नाना जी ने कहा बात तो पता क्या है? बोले मेरे जो ससुर होने वाला इसने झूठ बोला है, उसका प्रायश्चित बोले महाराज ये भोगेगा। अगर ऐसा पता होता मैं लेकर भाग जाता पहले। बोले पहले शादी कर लेता मैं। तब नाना ने कहा बता बात क्या है? फिर जाकर ये दूल्हा कहता है कि मेरे ससुर ने कहा है कि जो गांव के बीच में से नदी निकली है जिसमें पानी बह रहा बहुत सारा, उसमें दूध की धार बहना चाहिए, तभी जाकर बारात लगेगी और भावर पड़ेगी। नाना को हंसी आ गई। नाना ने कहा छोटी बात है बेटा ये तो। हम नाना ने कहा ये छोटी बात है। दूल्हा ने कहा हमें लगता है नाना तुम भी सटे आ गए। कहते बुढ़े लोग सटे आ जाते इनका दिमाग काम करना बंद कर देगा। दूल्हा ने नाना का हाथ पकड़ा और ले गया नदी के किनारे। बोले देखो तो नदी कितनी लंबी है। बोले आप मर जाओगे, हम मर जाएंगे, हमारी सारी पीढ़ी मर जाएगी, इतना दूध हम लाएंगे कहां से? और उसके हिसाब से वो भी सही है। नाना ने कहा वो तू चिंता हमारे ऊपर छोड़। तब भैया जो हमारे नाई होते हैं, नाई को बुलाया। दादाजी ने बोले बुलाइए पास। बोले जाओ पटेल साहब से कह दो कि दूध का इंतजाम हो चुका है, हमारी सारी व्यवस्था हो चुकी है, आप नदी का पानी खाली कराओ, हम दूध की धार बहाने के लिए तैयार बैठे हैं। तब भैया नाई जैसे पटेल साहब के पास पहुंचे, बोले हमारा इंतजाम हो चुका है, दूध की व्यवस्था कर ली हमने, जो नदी में पानी है वो नदी का पानी खाली कराओ, हम दूध की धार बहाने के लिए तैयार बैठे हैं। तब जाकर पटेल साहब समझ गए लगता कोई ना कोई बूढ़ा व्यक्ति जरूर आया। बोले कौन आया है? तो भैया पता लगा नाना जी आए हैं साथ में। तो नाना जी ने कहा भैया पटेल साहब बारात तो आई है तो लगेगी, बारात वापस नहीं जाएगी। अगर नाना जी नहीं गए होते तो बारात वापस हो जाती। और ये बात सत्य भी है कि पटेल साहब ने कहा था कि आप दूध की धार बहाओ नदी में। और ये बात सही है कि आप पहले पानी खाली कराओ, पानी खाली तुम करा नहीं पाओगे, हम दूध धार बहा नहीं पाएंगे। नहीं तो आप दूध की धार बहावाना चाहते हैं तो पहले आप जो है पानी खाली कराओ, हम दूध की धार बहाने के लिए तैयार बैठे। बारात लगी, शादी हुई। इसलिए भैया बूढ़े लोगों का कभी जो है बुरा भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वृद्ध होते हैं भगवान के सामान। बालक और वृद्ध ये होते हैं भगवान के सामान, इनका कभी बुरा नहीं मानना चाहिए जीवन में और ना बुरा लगना चाहिए। क्योंकि एक बार छोटी सी बात है, अभी प्रयागराज का कुंभ चल भी रहा, आप लोग देखो उसमें कई लोग जा भी रहे कुंभ के मेले में, बड़े बड़े लोग छोटे लोग सब लोग जा रहे हैं, कोई बड़ा नहीं, भगवान के लिए सब एक सामान है। एक दादाजी जो है बोले कुंभ के मेले में जा रहे थे, कुंभ में स्नान करने के लिए। अब दादाजी ने करवाया था रिजर्वेशन, क्योंकि बूढ़े थे, और दादाजी ने रिजर्वेशन कराया था। उसी डिब्बे में 4 और लड़के थे, तो वो थे बड़े आदमी के लड़के पटेल के, और दादाजी मिलाकर हो गए 5 एक कमरे में। ट्रेन जो थी स्पेशल ट्रेन थी। अब जैसे ही दादाजी अकेले बैठे हैं कि चारों लड़कों योजना बना रहा, बोले हमने सुना है कि जंजीर होती है ट्रेन में, जंजीर खींचो तो ट्रेन रुक जाती है इमरजेंसी में, कितनी तेज चल रही हो। तो जो 4 लड़कों में एक लड़का समझदार था, बोले खींच के देखें आज। बोले ट्रेन रुक गई तो बोले किसका नाम लगाएंगे? तो जो पटेल का लड़का इसने कहा दादाजी का नाम लगा देंगे, ये तो बैठे बुड्ढी। बोले इस बुड्ढे ने खींच दी। तो दादाजी ने हाथ जोड़े, बोले भैया तुम पटेल आदमी हो, हम गरीब आदमी हैं। बोले हम कुंभ के मेला में स्नान करने जा रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं? हम बूढ़े लोगों को परेशान करने से क्या मिलता तुम लोगों को? क्योंकि आप लोग जानते हो लड़का जहां 4 खड़े हुए भाई लड़का चालू ना भी होता लड़का। दादा ने कहा देखो बेटा, हम कुंभ के मेला में जा रहे हैं स्नान करने के लिए, हमें मत सताओ, मत करो परेशान, नहीं मारे। एक पटेल के लड़के ने जो है जेब में से पर्स निकाला, बोले पता हम 50,000 रुपया लेकर आए, बड़े आदमी गिर के बताए। तो दादाजी देख रहे हैं, बोले हमने तो जिंदगी में पहली बार देखी।
बोले पर्स और बताओ। बोले और कितने रखे हो? इसने कहा बस 50,000 बहुत है, एटीएम है साथ में। उसने पैसा बता के जेब में रख लिया। और इतने में एक लड़के ने जो है जंजीर खींच दी। तेज चल रही थी ट्रेन, जंजीर खींची। बोले पुलिस वाले आ गए, टीसी आया। बोले इस डब्बे से जो है जंजीर खींची गई। बोले क्या बात है? चारों लड़कों ने 100 रुपए कह दिया। बोले हमने नहीं खींची। बोले फिर किसने खींची? बोले बुड्ढे ने खींची। अब भैया दादाजी को पकड़ लिया पुलिस वालों ने। बोले दादाजी क्यों खींची तुमने चेन? दादाजी रोना चालू हो गई। दादाजी ने कहा बोले भैया सच बात है कि मैंने ही ट्रेन रोकी है, मैंने जंजीर खींची और मैंने ही ट्रेन रोकी है। तो पुलिस वालों ने कहा क्यों खींची और क्यों रोकी? कहा एक पहली बात तो ये मुझे परेशान कर रहे थे, दूसरी बात मैं गरीब आदमी हूँ, लड़की के यहाँ से जो है पैसा लेके आया हूँ कर्जा करके, मकान टूटा डला है बनाना है, 50,000 रुपया लेके आया हूँ, लड़की ने दिए हैं। और ये सामने खड़ा सूट बूट पहन के ये कह रहा अपने आप को पटेल कहता है, इसने मेरी 50,000 रुपया झोला में से निकाल लिया, अभी चोरी कर ली मेरी। हाँ भैया पुलिस वाला भरोसा हुआ नहीं। पुलिस वाले ने कहा किसने निकाले? बोले दादाजी ने बता दिया। बोले इसने निकाली। पुलिस का पर्स चेक करो। पुलिस वाले भैया पर्स छुड़ा के जब देखा गिने तो 50,000 रुपया फिक्स, 1 रुपया यहाँ ना वहां। दादाजी को इनाम दिया गया। फोटो खींची, अखबार में आ गई। और पुलिस वालों ने कहा दादाजी आपने तो बहुत नेक काम किया। बोले बताओ। इसी के लिए तो बोले जंजीर होती है। अगर कोई चोर है ट्रेन में, कोई चोरी कर रहा, कोई मार रहा पीट रहा, तो बोले जंजीर खींच दो, आपकी मदद करेगी पुलिस। बोले आपने बहुत अच्छा काम किया दादाजी। तब जाकर वही ये चारों लड़कों में इतनी मार लगाई पुलिस वालों ने कि दादाजी से देखा लग गया। तब पुलिस वाले जो है चारों लड़कों को उन्हें कारावास में बंद करने ले जा रहे हैं, कि दादाजी ने कहा नहीं, पुलिस वालों से इनको छोड़ दो, अभी लड़के हैं, उम्र ज्यादा है नहीं, हुई नहीं है, अभी जीवन और जीना है, बहुत कुछ देखना। बोले हमारी इच्छा है कि नहीं माफ कर दें हम। पुलिस वालों का ये और अच्छी बात बताओ, वृद्ध होकर जो है दया कर रहा है। चारों लड़कों का नीचा मुंह है, पर दादा ने मूंछों पे हाथ फेरा। बोले अपनी चाँद पे हाथ फेरा। बोले क्यों, कैसी रही? बोले तो अपने आप को होशियार समझ रहे थे, बुद्धिजीवी समझ रहे थे। बोले हमारी जवानी ऐसी नहीं निकल गई। बोले हमने सब कुछ देखा है बुढ़ापे में, जवानी कैसी होती है, बुढ़ापा कैसा होता है। बोले तुम होशियारी बता रहे थे हमको। तो ये आज के समय बूढ़े वृद्ध लोगों से बोले मुकाबला करने भी बनना जाए, नहीं तो आप उनसे नहीं जीत पाओगे। इसलिए कभी बूढ़े वृद्ध लोगों का बुरा भी नहीं मानना चाहिए।